हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्टिविटी 11.14 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, 11.13 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जहां एनर्जी कन्वर्जन हमने देखे थे नेचर में कहाँ कहाँ हो रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे एक्टिविटी 1.3 को सर्च कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, उसके पहले के सारे वीडियोस आप वर्क एंड एनर्जी के देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है आपसे, मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, कह रहा आप जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब आप यूज करते हो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज करते हो, हीट और लाइट में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज करते हो, हीट और लाइट में। ठीक, इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के आपने गैजेट्स बना के रखे हैं जिनको हम एनर्जी कन्वर्टर बोलते हैं। आई रिपीट, हमने डिफरेंट टाइप के एनर्जी कन्वर्टर्स बना के रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स बना के रखे हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, तो इन गैजेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स बोलते हैं। तो इन्होंने यही हमसे बोला है कि मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट्स। ठीक है, तो ऐसे गैजेट्स की या ऐसी एक्टिविटीज की और गैजेट्स की हमें लिस्ट बनानी है। तो अभी इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, क्या लिखना है, आपको क्या समझना है, इसमें डिटेल में हम आंसर करेंगे इसका। कह रहा है आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट्स द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस। ठीक है, हर एक एक्टिविटी में या गैजेट्स में, ठीक है, आपको ये भी बताना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए देखिए बच्चों, इसका इस एक्टिविटी में क्या क्या होना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूं। चलिए आ जाइए, इसके लिए हमने हेल्प ली आपकी लखमीर सिंह बुक की बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करना पता होना चाहिए आपको, एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं। सो अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे सभी बच्चे। ये देखिए यहां से, द अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का मतलब मशीन या डिवाइसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज करते हो, अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दूंगा। ठीक, सो द अप्लायंसेस, मशीन्स और डिवाइसेस व्हिच ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे गैजेट्स, ऐसी मशीन या ऐसे अप्लायंसेस जो कि एनर्जी का क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी मशीन्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए मैं आपको डिफरेंट टाइप के एनर्जी कन्वर्टर्स दिखाता हूं। यहां पर जो आपको लिस्ट बनानी थी, वो लिस्ट क्या क्या बनानी थी मैं आपको बता दूं। नंबर 1 बच्चों, लिस्ट में नंबर 1 मशीन है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जब भी पढ़िए तो उसके साथ में आप इलेक्ट्रिक जनरेटर को जरूर पढ़ लें। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम कह रहा हूं, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है। इलेक्ट्रिक मोटर पहली बात आपने कहां कहां देखी हुई है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक, आपका ये इलेक्ट्रिक फैन है, देखिए लगा हुआ है इस तरीके से, आप अपने घर में जैसे ही स्विच ऑन करते हो, ठीक, तो ये फैन इस तरीके से चलने लगता है। ये फैन के अंदर जो मोटर लगी हुई है, वो मोटर इस फैन को घुमाती है, इसके ब्लेड्स को घुमाती है। ठीक, मोटर रोटेट करती है जो कि इसके ब्लेड से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक शाफ्ट वगैरह के थ्रू, और इसके ब्लेड्स इस तरीके से घूमते हैं। तो मोटर ने क्या किया, स्विच आपने ऑन किया तो उसको आपने क्या दिया, इसको आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पता होती है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चों। देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों। इलेक्ट्रिकल शब्द आया है इलेक्ट्रॉन से, आपको कम से कम इतना तो पता होगा ना, एटम्स में 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है, भाई इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहे हैं, ठीक, ये देखिए ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, याद रखिएगा। यस, थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का चलना माना जाता है। आई से, आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये सब आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे आप। ठीक, आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन है हमारा कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। अब मोटी मोटी बात सुनिए, बताना मैं ये चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है जवाब है चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। यस, तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई स्विच ऑन कर दिया और इसमें करंट जा रहा है, फैन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जाने का मतलब है चलते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यस सर, चलते हुए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस फैन में। इस फैन की मोटर में अंदर कॉइल लगी रहती है, अब हम उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उसकी कॉइल में चलते हुए इलेक्ट्रॉन जाते हैं, याद रखिएगा। और चलते हुए इलेक्ट्रॉन जब उसमें जाते हैं तो कुछ ऐसा इंजीनियरिंग हमने इसमें लगाया है कि मोटर रोटेट कर जाती है, घूम जाती है। मोटर के ऊपर कोई एक स्पेशल टाइप का टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स डेवलप होता है, और मोटर घूम जाती है जिससे इसके ब्लेड घूम जाते हैं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है ब्लेड का घूमना, ब्लेड का चलना, ब्लेड का मोशन करना।
ठीक, तो ब्लेड का मोशन करना, मोशन करने के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि फैन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, देखिए इस तरीके से आ गई कि नहीं आ गई? फैन के ब्लेड्स घूमने लगे, तो फैन के ब्लेड्स के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? तो जवाब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, चलते हुए इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। यस, तो इस तरीके से बच्चों जहां जहां पर भी आप मोटर यूज करोगे, जो भी आपके पास जितने भी डिवाइसेस आप यूज करते हो जिसमें मोटर लगी रहती है, वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। और मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या आपको याद है? मैकेनिकल एनर्जी होती है किसका किसका सम? पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। जिन बच्चों को नहीं पता है भाई कॉपी में नोट लगाएं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब अगर आप कहीं पे बात कर रहे हो तो आप कंबाइनली बात कर रहे हो किसकी? पोटेंशियल और काइनेटिक की। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, और अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी है, और दोनों का सम मिलाकर भी मैकेनिकल एनर्जी है। यानी कि अगर कहीं पर बॉडी में कहीं पे काइनेटिक एनर्जी है तो उसका आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। मैकेनिकल शब्द अपने आप में ही कवर कर लेता है किसको? काइनेटिक और पोटेंशियल को। ठीक, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? चलते हुए इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भेजे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भेजा, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? काइनेटिक यानी कि मैकेनिकल में। ठीक, पंखा घूम रहा है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये कैसा ऐसा एनर्जी कन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। यही आपकी एक्टिविटी में पूछा गया है कि जब आप एनर्जी कन्वर्टर का नाम बताएं तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएं, एनर्जी का कन्वर्जन भी बताएं कि कौन सा फॉर्म किसमें चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक में। ओके, ठीक है, समझ गए। अब सुनिए बच्चों, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इसका तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन का क्वेश्चन आ सकता है। जो जो डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फैन का क्वेश्चन आया तो हमें यही लिखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है। वॉशिंग मशीन जो होती है आप देखते हो, हाँ आपकी मम्मी कपड़े धोती होगी वॉशिंग मशीन में, तो मोटर उसमें घूमता है अंदर। ठीक, मोटर ही उसमें रोटेट करता है इस तरीके से जिसकी वजह से कपड़े स्पिन होकर सूखते हैं, या जो भी उसका प्रोसेस है। ठीक, तो वहां पर भी बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। रेफ्रिजरेटर्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। यस, रेफ्रिजरेटर में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। मिक्सर जो होता है, जूसर मिक्सर जो होता है, ग्राइंडर्स जो होते हैं, ग्राइंडर मतलब जिससे मसाला अगर आप ग्राइंड करते होगे बहरहाल, तो उसमें भी मोटर लगी रहती है। जो मिक्सर जूसर मिक्सर आप लेके आते हो, जो मिक्सी होती है आपके किचन में, उसमें भी मोटर लगा होता है। मोटर में ब्लेड्स कनेक्ट कर देते हैं और जैसे मोटर घूमता है तो उसके ब्लेड्स चलते हैं और इस तरीके से आपकी फल सब्जियां मसाले जो भी कट पिट जाते हैं। ठीक, उसके बाद हेयर ड्रायर जो होता है, ठीक, हेयर ड्रायर में आगे छोटा सा फैन लगा होता है जिससे बाल हमारे सूखते हैं। हेयर ड्रायर में भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? मैकेनिकल में, उसके ब्लेड्स घूमने लगते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको बात समझ में आई होगी। पढ़ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पिन्स द मोटर इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से, यानी कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मोटर घूमने लगती है, क्योंकि मोटर में जो कॉइल लगा होता है उस पर फोर्स लगता है और वो घूमने लगती है। ठीक है ना, विच डू वेर। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर एग्जैक्टली कैसे काम करती है ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। अभी आपको बस याद रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब ये सब आप पढ़ लेना बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, मैं हट जाता हूँ, यहाँ पढ़ लेना इसको। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट एनर्जी कन्वर्टर है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब सुनो, इलेक्ट्रिक मोटर का जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो जनरेटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कि यहां पे बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है। लेकिन जनरेटर्स क्या करते हैं? जनरेटर्स क्या करते हैं? ठीक, जनरेटर इसी का रिवर्स प्रोसेस करते हैं। जनरेटर मतलब जनरेट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। यस, जनरेटर इसी का ऑपोजिट करते हैं। जनरेटर आपने देखा होगा शादी वगैरह में आप कहीं गए होगे, बड़े बड़े जनरेटर्स लगाते हैं वहां पे। वो जनरेटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे? जनरेटर को कभी आपने ऑन करते हुए देखा होगा, ये एक जनरेटर इस तरीके से, और इस जनरेटर में हैंडल लगा होता है यहाँ पे। इस हैंडल को ऐसे घुमा देते हैं ये लोग। जैसे इसको घुमाते हैं, इसमें डीजल भी यूज करते हैं हम लोग, डीजल इसमें पड़ा होता है अंदर, है ना, जनरेटर में। तो डीजल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इसको घुमाती है, किसको? जनरेटर में अंदर जो कॉइल्स होते हैं उसको घुमाती है, और उस कॉइल में वो कॉइल मैग्नेट के दो मैग्नेट के बीच में घूमता रहता है। याद रखिएगा, जब कोई भी कॉइल दो मैग्नेट के बीच में घूमता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। कैसे होती? क्लास 10 में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बस आप ये देखो कि उसको घुमा के ऐसा आपने छोड़ दिया तो डीजल की वजह से वो जनरेटर चलने लगता है। यानी कि डीजल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो किसमें चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जनरेटर के अंदर क्या हो रहा है? मशीन्स में मोशन हो रहा है, और मशीन में मोशन होने का मतलब है अंदर जो कॉइल लगी उसमें मोशन हो रहा है। कॉइल में मोशन होने का मतलब है कॉइल में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। और जब कॉइल का मोशन होता है टू मैग्नेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है?
हम यहाँ डीजल की बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा डिटेल में, डीजल से ही फाइनली एनर्जी आ रही है, डीजल में जो केमिकल एनर्जी होती है उसी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम मोटी मोटी बात देखेंगे। तो मोटी मोटी बात हम देखेंगे जनरेटर में तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसका कॉइल अंदर घूम रहा है, उस कॉइल के घूमने से कहाँ घूम रहा है, दो मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है। तो कॉइल मैग्नेट्स के बीच में घूम रहा है, घूमना का मतलब है क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर क्या करता है, मोटर का जस्ट रिवर्स एनर्जी कन्वर्टर है, यानी कि ये करेगा क्या, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाएं, मोटर और जनरेटर में डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट कन्वर्टर है, ये सेकंड है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूं बच्चों। ठीक, यहां पे देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन आपने अपने घर में देखा होगा, उससे आप कपड़े प्रेस करते हो, इस तरीके से आयरन करते हो। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक आयरन में, क्या होता है मैं आपको बता दूं ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक, और यहाँ हैंडल लगा हुआ है, इसमें पीछे से वायर आती है, और इस वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट भेजते हो। इस वायर से आप क्या भेजते हो, इसमें स्विच ऑन करते हो, जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं अंदर, और ये वायर हम कनेक्ट कर देते हैं एक हीटिंग एलिमेंट से। अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है अंदर। क्या लगा रहता है, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, नाइक्रोम की यहाँ पर कॉइल लगी होती है, ठीक, नाइक्रोम की कॉइल लगी होती है यहाँ, नाइक्रोम एलॉय जो होता है उसकी कॉइल लगी होती है। अब सुनो, ये नाइक्रोम की कॉइल क्या करती है, तो बाहर से जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको ये चलने नहीं देती अच्छे से, हाँ, रेजिस्टेंस पैदा करती है, उनकी चलने में ये बाधा उत्पन्न करती है, उसको अच्छे से चलने नहीं देती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है। सुनो ध्यान से, जैसे सामने कोई भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है बाजार में, आप जा रहे हो, लोगों से टकराओगे, लोगों से टकराओगे तो आप बोलोगे ओ हो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, कहाँ चली गई, आप जिससे टकरा रहे हो भैया उसमें ट्रांसफर हो गई वो, यस। आप चलते हुए आ रहे हो, आप लोगों से टकरा रहे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, वही काम यहां पर होता है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी आपने भेजा, चलते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरीके से। जैसे ये नाइक्रोम की वायर में जाएंगे, अंदर नाइक्रोम की कॉइल में जाएंगे, नाइक्रोम का कॉइल इसको चलने नहीं देता है, नाइक्रोम के जो अंदर एटम्स होते हैं बहुत डेंस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो टकराता है एटम से अंदर, ठक 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 ठक, बहुत सारे कोलिजन होते हैं। अब सोचो, जब चलता हुआ इलेक्ट्रॉन अंदर नाइक्रोम में एटम से टकराएगा, डिफरेंट टाइप के एटम से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर देगा, और वो जो एनर्जी लूज करेगा वही एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट में। हाँ, क्योंकि वो रगड़ खाते हुए चलता है ना, जैसे आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हो तो हीट पैदा होती है, हीट निकलती है, हीट वेव्स, है ना। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन चलेगा और अंदर नाइक्रोम में वो एटम से टकराएगा, लगातार 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 कोलोजन हो रहा है, तो लगातार कोलोजन होने से जिस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो, ये देखिए, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जाके एटम्स पे जब टकराएगा तो हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। तो आप अपने हाथों को इस तरीके से रब कर रहे हो, है ना, तो हाथों को रब करने में ये जो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हीट में, ठीक। हाथ आपके गर्म हो जाते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी आता है बाहर से चलता हुआ और वो एटम से टकराता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो हीट में चेंज हो जाती है, क्योंकि लगातार वो रगड़ता हुआ टकराता हुआ एटम से जाता है, ठीक। सो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। और इसी हीट की वजह से ये जो आयरन का बेस है, आयरन का, इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस है वो गर्म हो जाता है, उससे आप अपने कपड़े प्रेस करते हो, मतलब उसकी हेल्प से आपके कपड़े सीधे हो जाते हैं। बस अब हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ सेकंड एनर्जी कन्वर्टर क्या आपका, इलेक्ट्रिक आयरन है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, हीट एनर्जी में, बस। नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो एनर्जी कन्वर्जन है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कैसे, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में सर क्या लिख के आए। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइट होती है, ठीक, जो लाइट होती है और जो हीट होती है, पता है आपको, आपने सुना होगा कभी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो ये जो लाइट और हीट होती है, याद रखिएगा, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई रिपीट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी एंटिटी के पास एनर्जी हो सकती है। एंटिटी आपकी दो तरीके की हो सकती है, या तो मास होगा,
किसी भी एंटिटी के पास एनर्जी हो सकती है। एंटिटी दो तरीके की, या तो मास होगा, यानी किसी बॉडी के पास मास होगा, जैसे चलती हुई बॉल, बॉल को फेंको, चलती हुई बॉल के पास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मास नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, यस, वेव्स होंगी वहां पर, ठीक। मास नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो हीट और लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही फॉर्म है बच्चों, यस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही फॉर्म है, ठीक। तो ये आपका बल्ब है, कौन सा बल्ब, जो 10 रुपए का बजाज का बल्ब आता है, जो येलो कलर की लाइट देता है। कभी देखिएगा मार्केट में जाइए कि तो भैया 10 वाला बल्ब दे दो, 100 वाट का, 100 वाट का दे देगा आपको। आजकल नहीं यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। बट ये बल्ब होता है और अंदर बल्ब में ये फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, ये अंदर क्या लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। अब ऊपर से करंट हम भेजते हैं, यहाँ से ये प्लस टर्मिनल होता है, माइनस, ऊपर से करंट भेजा हमने, इस टंगस्टन में जाके ये करंट इस तरीके से निकल जाता है। तो करंट का आने का मतलब कि क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब चलते हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो टंगस्टन के एटम से टकराते हैं, और टकराते हैं तो पहले तो निकलती हीट वेव्स, यस, पहले निकलती है हीट वेव, याद रखिएगा। यानी कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सबसे पहले तो वो कन्वर्ट होती है हीट में, कहा गया यहाँ पे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक, सबसे पहले वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए सबसे पहले बनेंगी हीट वेव्स, यानी कि हीट एनर्जी, हीट वेव्स जो बनेंगी, जो कि हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें एनर्जी होती है, यस, हमेशा याद रखिएगा, वेव कंटेन्स एनर्जी, वेव में एनर्जी होती है, ठीक। तो हीट एनर्जी निकलेगी, और हीट एनर्जी निकलते ही तुरंत लाइट वेव्स भी निकलने लगती हैं टंगस्टन के वायर से, यस, ये जो अंदर टंगस्टन लगा हुआ है, ठीक। सो जो बाहर से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आया उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हीट में और उसके बाद वो लाइट में। इसलिए जो बल्ब होता है ये 10 रुपए वाला बजाज का, ठीक, जिसमें टंगस्टन की फिलामेंट लगी होती है अंदर, वो गर्म भी होता है और लाइट भी देता है आपको, हीट वेव्स भी निकलती हैं, लाइट भी निकलती है, लेकिन पहले क्या निकलता है, हीट वेव्स। इसलिए यहां पर ये देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में, और ये इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि हीट होने के बाद इसमें से लाइट वेव्स निकलने लगती हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने का प्रोसेस होता है, पहले कोई और वेव निकलेगी, फिर कोई और वेव, फिर कोई और वेव, ये होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले हीट वेव्स, और हीट वेव का कन्वर्जन होता है उसके बाद किसमें, लाइट वेव्स में। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो ये आपको याद करने वाली चीज है, इसके प्रोसेस में गलत मत कर देना। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद सीधे लाइट एनर्जी लिख देते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद सीधे हीट लिख देंगे, लाइट को लिखेंगे नहीं। प्रोसेस ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये बल्ब वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका रेडियो। नेक्स्ट मशीन हमने बनाई हुई है, एनर्जी कन्वर्टर है आपका, कौन सा, रेडियो। ये सब ह्यूमन बीइंग मशीन्स हैं, इंसानों ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब रेडियो जब चलता है तो क्या होता है, रेडियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं बच्चों क्या, कि साउंड वेव्स कब बनती हैं। कोई भी वेव होगी, हीट वेव, लाइट वेव, साउंड वेव, कोई भी वेव होगी, वेव के पास हमेशा एनर्जी होती है, याद रखिएगा। तो साउंड वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है। आई रिपीट, साउंड वेव्स कब, साउंड वेव्स का सोर्स क्या है, तो जवाब है इट इज, साउंड वेव्स कब बनती है, साउंड कब निकलता है, जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आवाज आपको क्यों सुनाई पड़ रही है, ठीक है, हम लोग आपस में बात करते क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारा लैरिंग्स होता है वहां पे वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन हमारा सिग्नल देता है, और वोकल यहाँ पर हमारे लैरिंग्स में वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड वेव्स निकलती हैं, ठीक, याद रखिएगा। और एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से, अभी देखिए मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को मारूंगा ऐसे, तो जब मैं इसको मारता हूं तो इसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है, और पेन के मॉलिक्यूल्स में भी वाइब्रेशन होता है। इन वाइब्रेशन होने की वजह से ही, या इस बॉडी में वाइब्रेशन होता है, सिंपल शब्दों में सुनिए, वाइब्रेशन होता है, ठीक, वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। कभी भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, याद रखिएगा, ठीक। अब रेडियो जब आप चलाते हो तो क्या होता है, ये आपका रेडियो है इस तरीके से, और रेडियो में ये स्पीकर लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और स्पीकर में लगा होता है डायफ्राम। ओके स्टूडेंट्स, स्पीकर में डायफ्राम लगा होता है, ये देखिए, ये डायफ्राम लगा होता है स्पीकर में। डायफ्राम मतलब समझते हो, ये स्पीकर है आपका, मैं उठा के तो शायद दिखा नहीं सकता, आ नहीं पाएगा मेरा स्पीकर ऊपर तक, कैमरे में आ जा भाई। ये देखिए, ये डायफ्राम लगा हुआ है। जब मैं इसमें म्यूजिक बजाऊंगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से आगे पीछे डायफ्राम वाइब्रेट करता है। आपने कहीं पार्टी वगैरह में गए होगे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, वो दुम 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 ऐसा करते हैं बहुत तेजी से, उसके जो पर्दे होते हैं, डायफ्राम का मतलब ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो रेडियो में यही होता है। क्या होता है, रेडियो को आप चलाने के लिए क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप इसको देते हो तो डायफ्राम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और डायफ्राम वाइब्रेट करते हैं तो यहां से क्या निकलती है, साउंड एनर्जी,
ठीक, अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे वाइब्रेट करता है, तो वो सब रेडियो के अंदर की इंजीनियरिंग है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। मोटी मोटी बात यह है बच्चों, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले किस में चेंज होती है, काइनेटिक में, और फिर साउंड में। काइनेटिक में क्यों, क्योंकि डायफ्राम वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी जिससे डायफ्राम आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट करेगा, मोशन करेगा। मोशन जब भी होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, और इस काइनेटिक, यही काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज आती है, साउंड में। ओके, तो रेडियो भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी में, क्यों काइनेटिक, क्यों, क्योंकि मोशन हो रहा है डायफ्राम का आगे पीछे, ठीक, और फिर साउंड एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज बच्चों स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चों, ये स्टीम इंजन में इस तरीके का सेटअप लगाएंगे, एक बॉयलर होगा, ये बॉयलर है, इसमें पानी भर देंगे, ठीक, ये पानी है इसमें, वाटर, और इस पानी को हम गर्म करेंगे, ठीक, नीचे हम कोई फ्यूल रख देंगे, कोयला वगैरह या कुछ भी, इसको हम गर्म करेंगे इस तरीके से। जब ये गर्म करेंगे तो पानी गर्म होगा, और यहाँ से इस तरीके से एक पाइप से इस पानी को स्टीम के फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे। ये लीजिए, यहाँ से स्टीम निकल रही है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ से आपने इसको जब गर्म किया तो वाटर के पास क्या आ गई, हीट एनर्जी, वाटर गर्म हो गया तो इसके पास क्या आ गई, हीट एनर्जी आ गई, ठीक। इसी हीट एनर्जी को लेके अब नीचे जो केमिकल, जो भी कोयला वगैरह जो भी आपने रखा होगा ना, उसकी जो केमिकल एनर्जी वही हीट में चेंज हो, कोयला जला के पानी गर्म करोगे, हाँ, तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। और यही हीट किसको मिलती, यही हीट एनर्जी किसको मिलती, पानी के मॉलिक्यूल्स को। पानी के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं और मोशन करने लगते हैं, ठीक। पहले ये पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे, जैसे इसको हीट एनर्जी मिली ये सब बहुत तेजी से मोशन करते हैं और बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकलते हैं। अब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, स्टीम गैशियस फॉर्म है वाटर का, इसकी बहुत तेजी से बाहर निकलता है। आप देखते हो ना, चाय चाय बनाते हो, तो चाय बनाते हो तो जो पानी अंदर रहता है पहले ठंडा, तब तो ऊपर नहीं उठता है, लेकिन जैसे जैसे गर्म करते हो तो उसको हीट एनर्जी मिलती है। हीट एनर्जी लेकर पानी के मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में भागने लगते हैं। किसी पार्टिकल की यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मोशन करेंगे, यस। तो ये स्टीम के पार्टिकल्स इस तरीके से मोशन करते हैं, बहुत तेजी से बाहर आते हैं, बहुत हाई प्रेशर से। अब अगर हम इसके सामने कुछ लगा देंगे, ठीक, कुछ लगाने का मतलब है, मान लो इसके सामने मैंने कुछ ब्लेड्स लगा दी इस तरीके से, तो ये स्टीम आके इस ब्लेड पे प्रेशर लगाएगी और ये ब्लेड इस तरीके से घूम जाएंगे, यानी कि हम इस स्टीम को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंक कर हाई प्रेशर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करा सकते हैं। तो अगर हम कोई लेटेस्ट से कोई, जैसे बहुत पुराने जमाने में जो स्टीम इंजन आते थे, वो ट्रेन को किस तरीके से चलाते थे, इसी प्रोसेस से चलाते थे। स्टीम आती थी और स्टीम जाके पिस्टन पे प्रेशर लगाती थी और पिस्टन से हम व्हील्स को कनेक्ट कर देते थे। जब पिस्टन पे प्रेशर लगता था, पिस्टन मोशन करता था, तो शाफ्ट मोशन करता था और शाफ्ट में व्हील लगाते थे, व्हील भी मोशन करता था, ठीक। फाइनली यहाँ पर स्टीम की हेल्प से आप मोशन अभी कराओगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाली है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, क्योंकि व्हील्स मोशन करेंगे, ट्रेन आगे चलेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों फाइनली स्टीम इंजन में अगर हम बात करें तो स्टीम इंजन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। इसलिए हीट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है बच्चों कार इंजन, ठीक। अब कार इंजन में क्या होता है बताइए, कार इंजन में भी यही प्रोसेस है, ठीक। ये कार का इंजन है इस तरीके से, और यहाँ से एक ये यहाँ पे पेट्रोल का कंबशन होता है, ठीक। यहाँ पे हमने पेट्रोल डाला या डीजल डाला। पेट्रोल या डीजल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी वो कहाँ से आई, सन से आती है, यस, ठीक। तो ये पेट्रोल का कंबशन होता है यहाँ पे, और पेट्रोल का कंबशन होता है तो गैसेस बनेंगी, और ये गैसेस इस तरीके से एक्सपैंड करेंगी, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा, तो ये जो यहाँ पे ये इस तरीके से एक सिस्टम लगा रहता है, शाफ्ट, ओके। शाफ्ट तो नहीं इसको बोलते हैं, आई थिंक क्रैंक बोलते हैं इसको। तो ये क्रैंक क्या करेगा, इस व्हील को इस तरीके से घुमा देगा, और इस व्हील का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके कार के व्हील से कर देते हैं, तो कार का व्हील भी घूम जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मोटी मोटी बात ये है कि पेट्रोल में जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, पहले तो हीट एनर्जी में, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंबशन हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने से ही तो गैसेस एक्सपैंड हुई, और गैसेस एक्सपैंड करेंगी तो वो पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगी, पिस्टन व्हील पे प्रेशर लगाएगा और व्हील चलने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कार इंजन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कहाँ थी, पेट्रोल में या डीजल में। सिंपल शब्दों में बोले तो जो फ्यूल आपने डाला, फ्यूल तो आप कुछ भी डाल सकते हो ना, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्यूल पेट्रोल या डीजल आपने यूज किया वो हीट एनर्जी में, और हीट फिर किस में चेंज होगी, काइनेटिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में। तो कार इंजन आपका नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेल या बैटरी। ओके स्टूडेंट्स,
तो देखिए बच्चों, सेल या बैटरी में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये ड्राई सेल होता है, ये देखिए इस तरीके से मार्केट से आप 10 रुपए का खरीद के ला सकते हो, जो आप अपने घड़ी वगैरह में यूज़ करते हो घर में। ठीक, तो यहाँ पर होता है बच्चों पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव। ये ऐसा क्यों लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। यहाँ पर सेल के अंदर होती रहती है केमिकल रिएक्शंस, आई रिपीट, यहाँ पर अंदर क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं लगातार, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती रहती है, ये आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना, यानी कि यहाँ पर लगातार ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहे हैं यहाँ पर। आई रिपीट, यहाँ पर ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं कि लगातार यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, और वो सब इलेक्ट्रॉन निकल निकल के यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए जहाँ पर माइनस लिखा रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इकट्ठा हो जा रहे हैं, कलेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ वायर लगाओगे ये इस तरीके से, और यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए। ठीक, ये देखिए, ठीक, जैसे आप इस तरीके से अज्यूम करो, एक दरवाजा है क्लासरूम में, दरवाजा भी बंद है, सारे बच्चे अंदर भरे हुए हैं, खूब सारे लड़के 9th क्लास के। ठीक, वो अंदर खूब सारे भरे हुए हैं, 100-150 बच्चे एक रूम में बंद कर दिया मैंने, दरवाजा बंद है। तो अभी हाई प्रेशर से वो दरवाजे को खोलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलूंगा सारे बाहर निकल जाएंगे, वही हो रहा है यहाँ पर। अंदर ऐसी केमिकल रिएक्शन चल रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अभी इकट्ठा है, अभी इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे ही यहाँ कॉपर की वायर लगाओगे, कॉपर की वायर कंडक्टिव इन नेचर होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए रास्ता देगी। ओके, तो जैसे ही यहाँ कॉपर की तार लगाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे भाग जाएंगे। अब ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, टंगस्टन में जाएंगे, बल्ब का जो टंगस्टन है। और बल्ब के टंगस्टन को ये पहले तो गर्म करेंगे, यानी कि पहले हीट वेव्स निकलेंगी, उसके बाद लाइट निकलती है, तो इस तरीके से बल्ब ग्लो कर जाएगा, और ये चलते इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे अंदर। ठीक, तो बहरहाल अब यहाँ चलते हुए इलेक्ट्रॉन है, चलते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हो या भेज रहे हो। ठीक है, तो बच्चों सेल या बैटरी में केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल में। जो अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भेज देते हो उस तरीके से, मतलब इन्हीं इलेक्ट्रॉन से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो बस। ठीक, तो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट एनर्जी कन्वर्टर जो है, लिस्ट बनानी थी, लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों गैस स्टोव। गैस स्टोव जो आपके घर में किचन में, उसमें कौन सी गैस यूज करते हो आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें कि ब्यूटेन गैस होती है। क्या होता है, ब्यूटेन। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सा केमिकल होता है, जनरली ब्यूटेन होता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो जो ब्यूटेन गैस होती है उसमें होता है केमिकल एनर्जी, वो केमिकल है ना एक तरीके से। ठीक, ये देखिए ब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है C4H10। ठीक, इसमें होता है क्या, इसमें केमिकल एनर्जी होती है बस। अब इसका आप कंबशन करते हो। ठीक, आपके घर में ये गैस स्टोव है इस तरीके से, और यहाँ से हम LPG सिलेंडर का पाइप लेके आ रहे हैं, पाइप से ब्यूटेन गैस आ रही है, और जैसे ही नॉब को ऑन करके मैच स्टिक लगाते हो आप, माचिस की तीली लगाते हो जैसे ही आप, ये गैस जो है आपकी ये बर्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, हीट देगी, लाइट देगी और वाटर देगी आपको। ठीक है, क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इसकी जो केमिकल एनर्जी है ब्यूटेन गैस की, वो हीट और लाइट में चेंज हो रही है। यस, बट जब आप गैस स्टोव यूज करते हो तो लाइट नहीं मिलती आपको ज्यादा, आपका उद्देश्य है हीट को गेन करना। वहां पर हम हीट को प्रेफरेंस देंगे, थोड़ी लाइट भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है। एक बात बताओ, आपके घर में अगर लाइट चली आती, कैंडल जलाते हो कि LPG गैस जलाते हो, कैंडल। यस, कैंडल लाइट के लिए जिम्मेदार है। कैंडल में लाइट ज्यादा बनेगी, हीट कम बनेगी, और LPG गैस में यानी कि ब्यूटेन में हीट ज्यादा बनेगी और लाइट कम बनेगी। तो यहां पर जो केमिकल एनर्जी वो हीट में चेंज हो रही है। ओके, केमिकल एनर्जी हीट में चेंज हो रही है। और नीचे आप लिख दीजिएगा, प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस सम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, कुछ मात्रा में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ सम लाइट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सम। ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है ना, ब्लू कलर की लाइट निकलती है गैस स्टोव में, देखा होगा आपने। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों आपका सोलर वाटर हीटर। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, सोलर वाटर हीटर एक अलग चीज है और सोलर सेल एक अलग चीज है। ओके बच्चों, गलत मत कर देना एग्जाम में। सोलर वाटर हीटर एक अलग चीज है और सोलर सेल एक अलग एनर्जी कन्वर्टर है। सोलर वाटर हीटर में क्या होता है, देखिए बच्चों, ये सोलर वाटर हीटर है इस तरीके से। ओके, तो ये जो कन्वर्टर हमने बनाया हुआ है सोलर वाटर हीटर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये नीचे हमने मिरर लगाए हुए हैं, ये सब हमने मिरर लगाए हैं। क्या लगाए हैं, स्पेशल टाइप के मिरर्स होते हैं, क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे लाइट वाले चैप्टर में। यहाँ हमने मिरर लगाए हुए हैं, मिरर्स, मिरर शीशा, ठीक, मिरर। अब यहां सन से सनलाइट आती है, ये सनलाइट इस तरीके से आएगी और ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को, कहां, इस हीटर के ऊपर। इस हीटर में ये देखिए, ये मेटेलिक बॉडी है इसकी इस तरीके से। ओके,
इसकी बॉडी हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ओके, तो यहाँ से जो सन की हीट वेव्स आ रही हैं, सनलाइट जो आ रही है उसके साथ साथ हीट वेव्स भी आती हैं भाई। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगी इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर पानी रख रखा है हमने। धीरे 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 क्या होगा, ये टैंक गर्म हो जाएगा, इसके टैंक की बॉडी धीरे धीरे गर्म होगी, अंदर पानी रखा है तो सारी हीट एनर्जी अंदर रखे हुए पानी को मिलेगी, पानी गर्म होगा और पाइप लगा के इसको हम अपने घर में ले गए इस तरीके से, और गर्म पानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सोलर वाटर हीटर एक ऐसा एनर्जी कन्वर्टर है जिसमें कि बच्चों लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से यानी कि सोलर एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या बना रहे हैं, हीट बना रहे हैं, गर्म पानी कर रहे हैं, पानी गर्म हो जाता है उसमें हीट एनर्जी आ जाती है। तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर 10 है आपका सोलर सेल। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 10 क्या है आपका, सोलर सेल। ऐसे करके आपने आजकल सोलर सेल देखे होंगे। इसमें बच्चों 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर का यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम बोलते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम की हेल्प से सोलर सेल बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज किए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बहरहाल अब हम यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों सोलर सेल में क्या होता है, बस बहुत इजी है। सोलर सेल में यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम जो लगा होता है, ठीक है, जो एलिमेंट सिलिकॉन जर्मेनियम लगे होते हैं, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलने लगते हैं। आई रिपीट, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर अवेलेबल, वो मोशन करने लगते हैं, वो चलने लगते हैं। ठीक, तो उसको एक वायर के थ्रू हम लोग, भाई अभी इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर से सनलाइट आई, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उन्होंने एनर्जी ले ली, किन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कि कहाँ अवेलेबल थे, सिलिकॉन या जर्मेनियम वाले एलिमेंट्स में, और वो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। उसको वायर के थ्रू आप अपने घर में ले आओ, अंदर टीवी में ले आओ, फैन में ले आओ, चलते हुए इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से जो सोलर सेल है वो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको सभी तरीके के कन्वर्टर्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहीं पर आपको अगर 2 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे से, तो वो मैं अगर लगे हाथ यहीं पे आपको बता दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये वाला है, देखिए, एक है आपका कौन सा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, क्या है ये, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये भी इंसानों ने बनाया है, ये भी एनर्जी कन्वर्टर है। तो होता क्या है, देखिए, ये बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं हम लोग। ठीक, नदी में पानी आ रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना के पानी को रोक लेंगे, चलते हुए पानी को रोक लेंगे, रोक लिया एक हाइट पे इस तरीके से। अब ये रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर में जो पानी है उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये अभी स्टेशनरी वाटर, रुका हुआ पानी है। ठीक, जो रुका हुआ पानी उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत हाइट पे हमने इस तरीके से डैम बनाया। और स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम यहाँ डैम बनाएंगे तो इस डैम में जो पानी है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर यहाँ हम गेट्स लगाते हैं, गेट, बड़े बड़े गेट। जैसे गेट को खोल दोगे, यहाँ से पानी हाइट से नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और ये पानी जो नीचे गिरता है, यहाँ हम टरबाइन लगा देते हैं, ये टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ये पानी गिरेगा और ये टरबाइन के ब्लेड को इस तरीके से घुमा देगा। टरबाइन जब घूमेगा तो ये शाफ्ट इस तरीके से घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर में अंदर रखी हुई कॉपर की कॉइल 2 मैग्नेट्स के बीच में घूमने लगती है इस तरीके से, और ये जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या हो रहा है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में चेंज हो रही है और फिर काइनेटिक इसमें चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल में। ये देखिए, तो ये भी एक एनर्जी कन्वर्टर है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। पानी की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पानी में जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको काइनेटिक में चेंज किया, फिर उससे अपना जनरेटर चला दिया और जनरेटर ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो यहाँ पर आप एनर्जी का फ्लो याद रखिएगा, मतलब एनर्जी का कन्वर्जन याद रखिएगा। पोटेंशियल चेंज हो गई काइनेटिक में और काइनेटिक हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल में। पोटेंशियल कैसे, पानी रुका था उसमें पोटेंशियल, फिर चलता हुआ पानी उसमें काइनेटिक, फिर वो काइनेटिक ने क्या किया, जनरेटर को चलाया और जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। ठीक, सो पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक इलेक्ट्रिकल में। ये हो गया आपका हाइड्रो पावर हाउस में एनर्जी कन्वर्जन। इसी तरीके से बच्चों एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर हाउस। ओके, थर्मल पावर हाउस में क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल। थर्मल मींस कहीं ना कहीं हीट का लेना देना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में हम बहुत सारा कोयला लेंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करेंगे, बहुत सारा कोयला लेंगे, कोल, ये बहुत सारा कोयल लिया। और कभी कभी जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस का भी यूज किया जाता है। कोयले की हेल्प से आप हीट बनाना चाहते हो, हीट से पानी गर्म करोगे। ठीक, सुन लो, पहले कोल लिया, कोल को गर्म किया, इससे हीट निकलेगी। ठीक, ये देखिए, कोल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल। कोल को जलाया, कम्बशन किया, उससे क्या निकली, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से आपने बड़े बड़े बॉयलर्स रखे हुए, उसमें पानी गर्म किया, पानी से स्टीम बनेगी, स्टीम में आएगी हाई प्रेशर से, स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक, तो हीट एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और ये स्टीम आएगी और टरबाइन्स के ब्लेड को घुमा देगी। ये देखिए फाइनली आपको टरबाइन्स के ब्लेड को घुमाना है, और टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर से, और जनरेटर में अंदर रखी हुई कॉपर की कॉइल चलने लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से केमिकल एनर्जी जो कि कोल में थी, कोल की जगह आप कोई और फ्यूल भी ले सकते हो, जैसे कि नेचुरल गैस आप ले सकते हो, नेचुरल गैस में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस से भी पानी को गर्म कर सकते हो आप। ठीक, सो कोई भी केमिकल ले लो यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या होगी, केमिकल एनर्जी होगी, और केमिकल एनर्जी से हीट बनेगी, हीट से काइनेटिक बनेगी क्योंकि ब्लेड घूमने लगेंगे टरबाइन के, और उससे फिर जनरेटर चलेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये थर्मल पावर प्लांट का एनर्जी कन्वर्जन फ्लो चार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद और इसमें कुछ बताने वाला है, आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आया है भाई आजकल, है ना, सो अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसमें बस क्या होगा, यहाँ केमिकल एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हीट में चेंज होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहाँ हीट एनर्जी बनती है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे डिटेल में। ठीक, फिर हीट काइनेटिक में, काइनेटिक इलेक्ट्रिकल में। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ये एक्टिविटी में क्या लिस्ट हमको बतानी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।